दोस्तों दो वंदे भारत गाड़ियों के एक्सटेंशन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। यानी कि चल रही दो वंदे भारत गाड़ियों का जो रूट है वो रेलवे यहाँ पर बढ़ाने जा रही है। वहीं दोस्तों ये जो दो वंदे भारत गाड़ियां चल रही है इनका रूट रेलवे कहाँ तक बढ़ाने वाली है ये भी सारी चीजें इस अपडेट में बताया गया है। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारतीय रेलवे इन दो वंदे भारत गाड़ियों का जो एक्सटेंशन है वो क्यों कर रही है, क्या इसके पीछे का वजह है लो ऑक्यूपेंसी रेट या फिर यात्रियों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए इन दो वंदे भारत गाड़ियों के जो रूट्स हैं वो रेलवे यहाँ पर बढ़ाने वाली है। सभी चीजों के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं दो वंदे भारत गाड़ियों के बारे में जिनका जो रूट्स हैं वो यहाँ पर रेलवे बढ़ाने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर वंदे भारत का जो एक्सटेंशन है वो कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ही वंदे भारत गाड़ियों की जो एक्सटेंशन है वो रेलवे करती रहती है। कभी एक्सटेंशन करने के पीछे का जो वजह है वो होता है लो ऑक्यूपेंसी रेट, तो कभी कभी यात्रियों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों का जो एक्सटेंशन है जो विस्तार है वो रेलवे करती रहती है। एंड इसी कड़ी में जो दो वंदे भारत गाड़ियां हैं इनका भी विस्तार रेलवे करने वाली है। ऐसे में दोस्तों ये जो दोनों वंदे भारत गाड़ियां हैं इनके विस्तार करने के पीछे का जो वजह है इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम एक एक करके इनके जो दोनों रूट्स हैं वो यहाँ पर जान लेते हैं। एंड उसके बाद जो बाकी के अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली वंदे भारत गाड़ी की अगर हम बात करें जिसका एक्सटेंशन रेलवे करने वाली है तो ये गाड़ी फिलहाल के लिए रांची से वाराणसी के बीच में चल रही है। एंड इस गाड़ी का जो एक्सटेंशन है वो भारतीय रेलवे प्रयागराज रामबाग तक करने वाली है, यानी कि ये गाड़ी का रूट अब बढ़ेगा, प्रयागराज तक हो जाएगा। और ऐसे में दोस्तों हमारी ये जो गाड़ी है रांची से वाराणसी के बीच में चलने वाली, इसका उद्घाटन 12 मार्च 2024 को हुआ था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक साथ 10 नई वंदे भारत गाड़ियों की सौगात दी थी। यानी कि 12 मार्च 2024 के बाद ये जो गाड़ी है वो नियमित तौर पर वाराणसी से रांची एंड रांची से वाराणसी के बीच में चल रही है। और ऐसे में दोस्तों अचानक से ही इस गाड़ी को एक्सटेंड करने का जो अपडेट है वो भी सामने आ चुका है। और इस गाड़ी के एक्सटेंशन को लेकर जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग प्रयागराज को मिल रही वंदे भारत ट्रेनों की सौगात में जल्दी ही रांची वाराणसी वंदे भारत गाड़ी भी शामिल होने वाली है। इसके लिए दोस्तों रेलवे की परामर्शदात्री समिति ने प्रयागराज मंडल को प्रस्ताव दिया है जिसे स्वीकार कर रेलवे बोर्ड को भेजा जा रहा है। इस ट्रेन का जो विस्तार है वो वाराणसी से बढ़ेगा, प्रयागराज रामबाग तक हो जाएगा, यानी कि प्रयागराज की जो कनेक्टिविटी है वो सीधे ही अब रांची के साथ बन पाएगी। वहीं दोस्तों प्रयागराज को हाल ही में एक और वंदे भारत गाड़ी की जो सौगात है वो रेलवे ने दिया है जो आगरा, इटावा, कानपुर सेंट्रल होते हुए वाराणसी के लिए शुरू हुई है। यानी कि हमारी आगरा कैंट से वाराणसी वाली वंदे भारत गाड़ी भी वहीं प्रयागराज के रास्ते ही चलती है, प्रयागराज में गाड़ी का हॉल्ट भी है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए रेलवे ने प्रयागराज को एक और वंदे भारत गाड़ी की जो सौगात है वो देने का यहाँ पर मन बना लिया है। और इस बार ये जो वंदे भारत गाड़ी मिल रही है प्रयागराज को, ये प्रयागराज की अपनी वंदे भारत गाड़ी भी होगी क्योंकि ये गाड़ी ओरिजिनेट ही प्रयागराज से करेगी। वहीं दोस्तों रांची से वाराणसी के बीच में चल रही जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है इसका संचालन दक्षिण पूर्व रेलवे कर रही है। और इससे पहले जन प्रतिनिधियों ने इस ट्रेन के विस्तार करने की जो मांग है वो भी रखी थी, फिर मंडल रेल परामर्शदात्री समिति ने इस मांग को उठाया है। और तर्क है कि इससे रांची की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर काफी हद तक बेहतर हो जाएगी और वाराणसी से प्रयागराज रामबाग तक जो दूरी है वो महज 1.25 घंटे में तय की जा सकेगी। और इसी के साथ प्रयागराज से रांची के जो दैनिक यात्री हैं उनकी भी मांग आसानी से पूरी हो जाएगी। दोस्तों इस गाड़ी को एक्सटेंड करने के पीछे का जो वजह है वो यहाँ पर लो ऑक्यूपेंसी रेट नहीं है, यानी कि ये जो गाड़ी है वो काफी अच्छे सीट बुकिंग के साथ अभी के लिए चल रही है। और अगर आप आज के डेट में भी रांची से वाराणसी या फिर वाराणसी से रांची के लिए इस गाड़ी का जो टिकट बुकिंग के डेटा है उसको आप देखें तो ये हमें समझ में आ जाता है कि ये जो गाड़ी है वो काफी अच्छे ऑक्यूपेंसी रेट के साथ चल रही है। खासकर वाराणसी से रांची की तरफ जाने वाली जो वंदे भारत गाड़ी है इसमें आपको लंबा लंबा वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा। इससे समझ में आता है कि रूट काफी ज्यादा डिमांडेबल है। एंड अभी भी जब ये गाड़ी वाराणसी से रांची एंड रांची से वाराणसी के बीच में चल रही है तब भी लोगों का जो जमकर प्यार है वो इस गाड़ी को मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों एक्सटेंड करने का जो वजह है वो है हाई डिमांड, यानी कि प्रयागराज तक इस गाड़ी को एक्सटेंड करने की जो मांग है वो अब काफी जोर पकड़ लिया है। यानी कि यात्री चाहते हैं कि ये गाड़ी प्रयागराज रामबाग से चले ताकि प्रयागराज की जो कनेक्टिविटी है वो रांची के साथ बेहतर हो पाए एंड एक सीधी डायरेक्ट ट्रेन की जो सुविधा है वो यहाँ पर रांची के लिए मिल जाए। और अगर वंदे भारत टाइप की गाड़ी मिलती है डायरेक्ट रांची के लिए तब तो यात्रियों के लिए काफी बड़ी सुविधा हो जाएगी। वहीं दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि रांची से वाराणसी वाली जो वंदे भारत गाड़ी है जो कि फिलहाल वाराणसी तक चल रही है इसको एक्सटेंड करने का जो रास्ता है वो यहाँ पर साफ हो चुका है। यानी कि ये गाड़ी प्रयागराज रामबाग तक एक्सटेंड हो जाएगी। 8 कोच की गाड़ी है जो कि सप्ताह में 6 दिन अपना जो सेवा है वो रांची वाराणसी रूट पर प्रोवाइड कर रही है। वहीं बात करें इस ट्रेन के टाइम टेबल ट्रेन नंबर की तो ट्रेन नंबर 20887 यानी कि रांची वाराणसी वंदे भारत रांची से सुबह में 5:10 पर चलती है और दोपहर में 1 बजे वाराणसी आ जाती है। और वाराणसी से ट्रेन नंबर 20888 बनकर शाम में 4
4:05 पर ये गाड़ी खुलती है एंड रात में 11:55 पर ये गाड़ी रांची पहुंच जाती है। वहीं अभी तक जो प्रपोजल भेजा गया है उसमें इसे रांची से सुबह में 5 बजे चलाने की बात कही जा रही है, ताकि रांची से चलने वाली ये वंदे भारत दोपहर 2:30 बजे तक आसानी से प्रयागराज पहुंच जाए। वापसी में इसे दोपहर में 3 बजे चलाने का जो प्रपोजल है उसको तैयार किया गया है, ताकि रात में 12 बजे तक ये जो गाड़ी है वो वापस रांची पहुंच जाए। वहीं क्षेत्रीय उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य श्री शिवशंकर सिंह के अकॉर्डिंग इस ट्रेन को प्रयागराज तक विस्तार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है यात्रियों को एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि दोस्तों इस गाड़ी का जो एक्सटेंशन है उसे अब तय माना जा रहा है प्रयागराज रामबाग तक। एंड आपको मैं फिर बता दूं कि रांची से वाराणसी के बीच में चलने वाली वंदे भारत का एक्सटेंशन करने का पीछे का जो वजह है वो लो ऑक्यूपेंसी रेट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर यात्रियों की डिमांड को देखते हुए इस गाड़ी को एक्सटेंड करने का जो प्रपोजल है वो रेलवे ने यहाँ पर तैयार कर लिया है। वहीं बात करें हमारी दूसरी वंदे भारत गाड़ी की जिसका एक्सटेंशन रेलवे करने वाली है, तो दोस्तों ये गाड़ी फिलहाल मदुरई से बेंगलोर के बीच में चल रही है, जिसका इनॉग्रेशन बीते महीने 31 अगस्त 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एंड 31 अगस्त 2024 को उद्घाटन होने के बाद ये जो गाड़ी है वो सितंबर महीने से ही अपनी जो नियमित सेवा है वो मदुरई से बेंगलोर के बीच में प्रोवाइड कर रही है। ये भी गाड़ी सप्ताह में 6 दिन चल रही है। 8 कोच की वंदे भारत गाड़ी है। एंड यहाँ पर मदुरई से बेंगलोर के बीच में चल रही वंदे भारत गाड़ी को अब यहाँ पर तिरुनेलवेली तक रेलवे एक्सटेंड करने वाली है। यानी कि दोस्तों फिलहाल ये गाड़ी मदुरई से बेंगलोर के बीच में चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन के बाद इसके रूट में तिरुनेलवेली भी जुड़ जाएगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस वंदे भारत गाड़ी की कि क्या इस गाड़ी को एक्सटेंड करने के पीछे का जो वजह है वो लो ऑक्यूपेंसी रेट है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मदुरई से बेंगलोर के बीच में चल रही है जो वंदे भारत गाड़ी है ये भी काफी अच्छे सीट बुकिंग के साथ चल रही है। शुरू से ही ये गाड़ी सुपर हिट साबित हो रही है और यहाँ पर बेंगलोर से मदुरई आने के क्रम में इस गाड़ी में जो वेटिंग लिस्ट है वो भी देखने को मिल रही है। यानी कि लोग काफी पसंद कर रहे हैं गाड़ी को। एंड रेलवे को ये शुरू से ही पता था कि मदुरई से बेंगलोर के बीच में ये जो गाड़ी है वो सुपर हिट साबित होगी, इसीलिए रेलवे ने लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लॉन्चिंग होने के बाद इस गाड़ी को एक्सटेंड करने की जो बात है वो भी यहाँ पर सामने आने लगी है। एंड ये गाड़ी तिरुनेलवेली तक एक्सटेंड होगी, ऐसे जो रिपोर्ट्स हैं वो द हिंदू ने निकाले हैं, आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों इसको लेकर जो रिपोर्ट है द हिंदू का, उसके अकॉर्डिंग दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक RN सिंह ने कहा है कि तिरुनेलवेली को चेन्नई से जोड़ने के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने और यहाँ पर रिसेंटली शुरू की गई मदुरई बेंगलोर वंदे भारत ट्रेन को तिरुनेलवेली तक विस्तारित करने पर अभी हम विचार कर रहे हैं। यानी कि रेलवे इस चीज को गंभीरता से ली है एंड इस पर जो विचार विमर्श वाला कार्यक्रम है वो रेलवे के अंदर शुरू हो चुका है। वहीं तिरुनेलवेली रेलवे जंक्शन का निरीक्षण करने के बाद शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए श्री RN सिंह ने कहा कि राजस्व के आधार पर B+ ग्रेड रेलवे स्टेशन होने के कारण जंक्शन को आधुनिक हवाई अड्डे में उपलब्ध बेहतर सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी और तिरुनेलवेली को चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा ट्रेनें हैं उनका भी संचालन किया जाएगा और यहाँ पर बार बार किए गए अनुरोध पर विचार किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी वादा किया है कि चेन्नई तिरुनेलवेली नेल्लई एक्सप्रेस के अतिरिक्त एक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने और मदुरई बेंगलोर के बीच में चल रही जो वंदे भारत गाड़ी है इसको तिरुनेलवेली तक विस्तार करने पर अभी रेलवे गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है। और उन्होंने कहा कि मांग के आधार पर तथा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नेल्लई एक्सप्रेस में अनारक्षित कोच भी जोड़े जाएंगे। यानी कि दोस्तों मदुरई से बेंगलोर वाली वंदे भारत का जो एक्सटेंशन है वो तिरुनेलवेली तक करने की हाई डिमांड बन रही है और यहाँ पर हाई डिमांड को देखते हुए महाप्रबंधक जी ने जो अपना बयान है वो मीडिया के सामने जारी कर दिया है कि इस गाड़ी को एक्सटेंड करने के लिए तिरुनेलवेली तक एक्सटेंड करने के लिए हम विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि इसमें अभी थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पर रेलवे कुछ भी बड़े फैसले लेने से पहले लाइक गाड़ियों को एक्सटेंशन करने से पहले बहुत सारे फैक्टर को ऊपर क्रॉस चेकिंग करती है, तब जाके गाड़ी का जो एक्सटेंशन है वो रेलवे प्रोवाइड कर देती है। लेकिन दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि बेंगलोर से मदुरई के बीच में चल रही है जो वंदे भारत गाड़ी है इसका भी एक्सटेंशन तिरुनेलवेली तक होना तय है, क्योंकि यहाँ पर इस विषय को लेकर बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड है। लोग बड़ी संख्या में चाहते हैं कि इस गाड़ी का एक्सटेंशन हो, तो ऐसे में लोगों की मांग को देखते हुए एक बेहतर सुविधा को प्रोवाइड करने के लिए रेलवे इस गाड़ी को तिरुनेलवेली तक बढ़ाएगी। हालांकि इसके लिए जो नया टाइम टेबल होगा वो यहाँ पर रेलवे ने अभी तक तय नहीं किया है, इसका प्रपोजल अभी तक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही इस गाड़ी का जो प्रपोजल है एक्सटेंशन को लेकर वो भी रेलवे तैयार कर देगी, ऐसे जो रेलवे सूत्र हैं उनके द्वारा जानकारी मिल रही है। और दोस्तों ये अपडेट इस बीच आया है जब इस गाड़ी का इनॉग्रेशन 31 अगस्त को हुआ है, यानी कि लगभग 1 महीने भी गाड़ी को चले नहीं हुए हैं और यहाँ पर गाड़ी की शुरुआत होने की 1 महीने के भीतर ही इस गाड़ी को एक्सटेंड करने की भी जो मांग है वो यहाँ पर उठने लगी है। इससे दोस्तों ये बात हमें समझ में आती है कि साउथ के अंदर वंदे भारत टाइप की जो गाड़ियां हैं इनका डिमांड काफी ज्यादा हाई है। यानी कि साउथ के अंदर लॉन्च होने वाली ऑलमोस्ट सभी वंदे भारत गाड़ियां एक सुपर हिट वंदे भारत गाड़ी साबित हो रही है। इसीलिए दोस्तों साउथ इंडिया में और कई नए रूट्स पर वंदे भारत गाड़ी को चलाने के लिए रेलवे अभी प्लान कर रही है और आने वाले इनॉग्रेशन में जो वंदे भारत गाड़ियों के होंगे उनमें भी साउथ इंडिया के कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर नई वंदे भारत गाड़ी की जो सौगात है वो हमें देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों रांची से वाराणसी एंड मदुरई से बेंगलोर के बीच में चल रही ये जो दोनों वंदे भारत गाड़ियां हैं इनके एक्सटेंशन के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए। एंड इन गाड़ियों
का जो एक्सटेंशन है वो रेलवे को करनी चाहिए या फिर नहीं, ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। एंड दोस्तों इन दोनों वंदे भारत गाड़ियों के अलावा देश के अंदर और कौन कौन सी वंदे भारत गाड़ियों का एक्सटेंशन करना चाहिए, इसके ऊपर भी आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों ये था दो वंदे भारत गाड़ियों की एक्सटेंशन का अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो, किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।